पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। यहां हम टक्करों के सभी प्रकारों को 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ और इनके बीच का, जिसे अपूर्णतः प्रत्यास्थ कहा जाता है। प्रत्यास्थ टक्कर का अर्थ है कि गतिज ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा जो कि आधा mv वर्ग के बराबर होती है। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर क्या है? वह जिसमें गतिज ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। वास्तव में यह संभव तब होता है जब टक्कर मूलभूत कणों के बीच होती है, जैसे अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनकी टक्करों को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जा सकता है। अब E का मान पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए 1 होता है और आप E की परिभाषा जानते हैं, जिसे डेल्टा V बराबर माइनस डेल्टा U के रूप में लिखा जा सकता है। टक्कर के बाद सापेक्ष वेग होगा V1 माइनस V2 और यह टक्कर से पहले आप कह सकते हैं V1 माइनस V2 बराबर माइनस U1 प्लस U2। आपके पास एक समीकरण है। सिर्फ E के मान के आधार पर हमें यहां दोनों वेगों के बीच एक समीकरण मिलता है। अब आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की टक्कर के लिए संवेग संरक्षित रहता है। यह एक सामान्य नियम है। यहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि टक्कर प्रत्यास्थ है या अपूर्ण प्रत्यास्थ। तो अगर हम संवेग संरक्षण का नियम लगाए तो यह होगा m1 u1 प्लस m2 u2, यानी टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। आप केवल 2 वस्तुओं को टक्कर से पहले और बाद में मान रहे हैं। मान लीजिए वहां एक और शर्त लागू होती है, यानी दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर है, तो द्रव्यमान कट जाएगा और जो बचता है वह है u1 प्लस u2 u1 प्लस u2, जो कि v1 प्लस v2 के बराबर है। हमें इन दोनों समीकरणों को मिलाना होगा। बेहतर होगा कि आप यहां दाईं ओर देखें v1 प्लस v2, जो कि u1 प्लस u2 है। ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, यहां 2v1 बचता है और इस तरफ 2u2। कहें u2 बराबर है v1 के, ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है। सरल शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि टक्कर के बाद पहली वस्तु की वेग वास्तव में दूसरी वस्तु की टक्कर से ठीक पहले की वेग के एकदम बराबर हो गई है। यह प्रक्रिया क्या है? पहली वस्तु की वेग दूसरी वस्तु में चली गई है, इसे ही हम विनिमय, एक्सचेंज कहते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब 2 समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो वेग का पूरा विनिमय हो जाता है। और आप केवल वेग की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्रव्यमान समान है, वेग का विनिमय हो रहा है। इसका मतलब आप यह भी कह सकते हैं कि संवेग, मोमेंटम का भी विनिमय हो रहा है और गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी का भी विनिमय हो रहा है। अब इसे सामान्यकृत करें। जब समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि संवेग, गतिज ऊर्जा और वेग का भी विनिमय होता है। अगर इस स्थिति को एक बहुत ही दुर्लभ और रोचक परिस्थिति पर लागू किया जाए, जिसमें एक वस्तु स्थिर हो, कोई आता है और उससे टकराता है, तो क्या होगा? अगर दोनों के द्रव्यमान समान हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से पहला पिंड रुक जाएगा और दूसरा पिंड पहले की वेग u1 के साथ चलना शुरू कर देगा, क्योंकि वे एक दूसरे की वेग को पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने एक गेंद को दूसरी गेंद से मारा तो यह वही संवेग प्राप्त कर लेगी जो पहले के पास था। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि एक स्थिर था, दूसरा आया और टकराया, दूसरा चलना शुरू कर देता है और पहला रुक जाता है। इसे एक और सामान्य स्थिति पर लागू किया जा सकता है। मान लीजिए एक काफी भारी वस्तु है, यहाँ आकार महत्वपूर्ण नहीं है,
जब मैं भारी कहता हूं तो मेरा मतलब द्रव्यमान से है, आकार से नहीं। एक हल्की वस्तु जाती है और एक भारी स्थिर वस्तु से टकराती है तो क्या होगा? हल्की वस्तु उसी वेग के साथ वापस लौट आएगी, जबकि दूसरी जो पहले से ही स्थिर और भारी थी उसकी वेग वैसी ही बनी रहेगी। पहली वस्तु जो हल्की थी वही और विपरीत वेग के साथ वापस लौट आएगी। मैं फिर से दोहराता हूं कि इस चर्चा में जब आप कहते हैं कि भारी वस्तु पर टक्कर का कोई असर नहीं होता और हल्की वस्तु विपरीत वेग के साथ वापस लौट आती है, इस स्थिति में आकार महत्वपूर्ण नहीं है, केवल द्रव्यमान मायने रखता है। उदाहरण के लिए मैं यहां आपके व्यावहारिक खेल जीवन से 2 उदाहरण देता हूं। आप बिलियर्ड की गेंदें देखते हैं। जब एक स्थिर होती है और दूसरी गेंद लुढ़कती हुई आकर उससे टकराती है, तब पहली गेंद रुक जाएगी, वेग का आदान प्रदान होगा और दूसरी जो पहले स्थिर थी अब पहली वाली की वेग के साथ चलना शुरू कर देगी।